दोस्तों सीबीएस मुंबई में इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन को लेकर सीबीएस मुंबई की तरफ से सारे नोटिफिकेशन जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। तो सारे नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडमिशन वाले सेक्शन पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एडमिशन टू इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम 2026-27। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एडमिशन नोटिस पर बात करेंगे क्योंकि इस एडमिशन नोटिस को आप सभी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं एडमिशन नोटिस पर और यहाँ पे अब हम लोग सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि जिन बच्चों ने नेक्स्ट 2026 का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है वे सभी जो है ये जो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिया गया है, इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप सभी को जो है रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने का जो लास्ट डेट है वो आपका है 8 जुलाई 2026 है ना। तो 8 जुलाई 2026 से बिफोर ही आपको इस पोर्टल पर जाकर जो है आप सभी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है जिन बच्चों ने नेक्स्ट 2026 का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है। ठीक है, सेकंड है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए करना क्या है, तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है इस पोर्टल पर जाकर आपको लॉगिन करना है। ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन नेक्स्ट 2026 थ्रू एसएमएस एंड ईमेल रजिस्टर्ड विद नेस्ट, है ना। तो सभी बच्चों को जो यहाँ पे एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जो है नोटिफिकेशन चल गया होगा। जिन बच्चों ने नेक्स्ट 2026 का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो वो सभी को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर जो है लॉगिन करना है और रजिस्टर करना है। ठीक है, देखिए द कैंडिडेट फाइलिंग टू रजिस्टर ऑन द एबव पोर्टल बिफोर द डेडलाइन, आपका जो डेडलाइन है 8 जुलाई 2026, तो उससे पहले ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, फाइल कर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस से। ठीक है, तो एडमिशन क्यूज ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट एज पर द नेक्स्ट 2026 मेरिट रैंक विल बी पब्लिश्ड ऑन द सीबीएस मुंबई, और जो भी आपका एडमिशन क्यूज होगा वो सीईबीएस मुंबई के वेबसाइट पर जो है वो पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एडमिशन विल बी डन और स्ट्रीम वाइज। ठीक है, देखिए जो एडमिशन होगा वो आपका स्ट्रीम वाइज होगा, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, है ना। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई देयर स्ट्रीम प्रेफरेंस इन द ऑर्डर प्रायोरिटी, है ना। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने जो स्ट्रीम प्रेफरेंस में दिया है वो आपका यहाँ पे ऑर्डर के बेसिस पे ही होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो स्ट्रीम वाइज ही यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 4, है ना। तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट है, उसमें आपने कौन सा प्रेफरेंस डाला है उसके हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो भी एडमिशन है वो स्ट्रीम वाइज आपका यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है एनी चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज नॉट पॉसिबल आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बाद, है ना, जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आप प्रेफरेंस में जो है यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले आप कौन सा प्रेफरेंस दे रहे हैं, बायोलॉजी दे रहे हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स जो भी है। लेकिन यहाँ पे जो भी एडमिशन दिखेगा वो स्ट्रीम वाइज दिखेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रीफर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट, इस तरह से आप 4 कौन कौन से अलग अलग प्रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। लेकिन आपका एडमिशन जो है वो आपका यहाँ पर स्ट्रीम वाइज ही दिखेगा। एडमिशन विल बी ऑफर्ड इन द ऑर्डर ऑफ दिस प्रेफरेंस, आप जो प्रेफरेंस डालेंगे उसके ऑर्डर के बेसिस पे ही आप पर जो है एडमिशन ऑफर किया जाएगा। इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल एंड सीट इज अवेलेबल इन द फर्स्ट प्रिफर्ड स्ट्रीम, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट में बायोलॉजी अगर आपने डाला है और अगर स्ट्रीम वाइज में पहले ही बायोलॉजी में ही अगर एडमिशन स्टार्ट हो रहा है और अगर आपको यहाँ पे सीट मिल गया, ठीक है, तो दे विल बी अलाउटेड दैट स्ट्रीम, तो यहाँ पर आपको अलाउड किया जाएगा। इफ नॉट, their next preferred stream will be considered and so on। आगे है candidate without mathematics as subject in 11th 12th standard will not be eligible for major in mathematics and physics stream। तो अगर आपका क्लास 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो फिर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसी तरह कैंडिडेट्स विदाउट बायोलॉजी, जिनका बायोलॉजी नहीं होगा 11th 12th में, तो विल नॉट बी एलिजिबल इन मेजर बायोलॉजी स्ट्रीम, तो वो फिर यहाँ पर बायोलॉजी स्ट्रीम में जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों द मेजर स्ट्रीम एलोकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रैंक, है ना। तो मेरिट रैंक के बेसिस पर ही यहाँ पर जो है आपका मेजर सीट एलोकेशन को जो है डन किया जाएगा इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज एंड द सीट मैट्रिक्स फॉर द एडमिशन 2026। यानी यहाँ पे कैटेगरी को भी ध्यान में रखा जाएगा। आपका जो नेक्स्ट रैंक है
वो भी, और सीट मैट्रिक्स को भी ध्यान ध्यान में रखकर यहाँ पे जो है आपका मेजर सीट एलोकेशन पूरा किया जाएगा। देखिए, इनिशियल राउंड ऑफ एडमिशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड स्टार्टिंग आपका 17 जुलाई 2026 से जो है आपका इनिशियल राउंड ऑफ एडमिशन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन मोड में। आगे है, कैंडिडेट हु एक्सेप्ट एंड टेक एडमिशन इन लोअर प्रिफर्ड स्ट्रीम विल रिमेन एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन टू हायर प्रिफर्ड। अगर आपने लोअर स्ट्रीम को यहाँ पर प्रिफर एडमिशन के टाइम में प्रिफर कर लिया है या नेक्स्ट है दोस्तों, कैंडिडेट हु एक्सेप्ट एंड टेक एडमिशन इन लोअर प्रिफर्ड स्ट्रीम, ठीक है, विल बी एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन टू हायर प्रिफर्ड स्ट्रीम इन सब्सिक्वेंट राउंड। तो आप अगले राउंड में जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो सीट अवेलेबिलिटी, अगर सीट रह जाता है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, है ना। कैंडिडेट हु डू नॉट टेक एडमिशन व्हेन ऑफर्ड अ सीट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल फर्दर राउंड्स। अगर आप यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो फिर यहाँ पर आप एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, आप नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, एडमिशन इज कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर द पेमेंट फी। आपका जो कंफर्मेशन होगा एडमिशन का कि चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों, आपका एडमिशन इज कंफर्म्ड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी। यानी आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म तभी माना जाएगा जब आप फी जो है वो पेमेंट कर देंगे। और नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम विल बी बिगेन। यानी 3 अगस्त 2026 से आपका जो है फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट फेलिंग टू रिपोर्ट ऑन कैंपस ऑन और बिफोर 10 अगस्त 2026 विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल। तो आपको यहाँ पे ये डेट ध्यान रखना है, 10 अगस्त 2026, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन केस ऑफ वैकेंट सीट, अगर सीट वैकेंट यहाँ पे रह जाता है ड्यू टू कैंसिलेशन और फाइनल राउंड ऑफ एडमिशन विल बी कंडक्टेड ऑन 18 अगस्त 2026। तो 18 अगस्त को यहाँ पर जो है वो एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। सीबीएस का जो कैंपस होगा ऑफलाइन मोड में होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरीज है तो यहाँ पर जो है वेबसाइट दिया गया, इस वेबसाइट से आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका क्वेरीज है वो क्वेरीज को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द मास्टरसॉफ्ट पोर्टल, है ना। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 8 जुलाई 2026 है, ठीक। और सबसे पहले आफ्टर लॉगिन अंडर बेसिस कोर्स एंड कोर्स चूज द डिफॉल्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट ऑप्शन चूज करना है दैट अपियर्स ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन पर जो है डिफॉल्ट ऑप्शन दिखाई देगा और डिफॉल्ट ऑप्शन का मतलब है इंटीग्रेटेड एमएससी, ठीक है। दूसरा है, इंश्योर दैट योर इंटर मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ओनली इन दिस पेज, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। देयर इज प्रोविजन टू इंटर द मोबाइल नंबर ऑफ फादर एंड मदर एल्सवेयर इन द पेज, ठीक। थर्ड है आपका, प्लीज इंटर योर करेक्ट रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। यानी नेक्स्ट में आपने जो ईमेल एड्रेस यूज करा है वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी आपको यूज करना है। ऑल कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू दिस ईमेल आईडी, है ना। तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे उसी पर आपको जो है सारा कम्युनिकेशन यानी इंफॉर्मेशन जो है भेजा जाएगा। फोर्थ है, अंडर कैटेगरी इंश्योर दैट करेक्ट कैटेगरी इज मेंशन। तो अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे करेक्ट कैटेगरी जो है वो मेंशन करना है ना। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दोस्त फेलिंग टू रजिस्टर एज द मास्टरसॉफ्ट पोर्टल विद इन डेडलाइन। अगर आप डेडलाइन के बाद यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो विल नॉट इंक्लूड द एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसेस पर जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए एड्रेस डिटेल में क्या है, तो करेक्ट एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विथ पिन कोड। आपको यहाँ पे पिन कोड के साथ सारा जो है पोस्टल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। पोस्टल करस्पॉन्डेंस इफ एनी विल बी सेंड ओनली द टू द इंटर्ड एड्रेस, है ना। तो अगर मान लीजिए जरूरत कुछ पड़ा, कुछ भेजना रहा तो आपका जो करस्पॉन्डेंस यहाँ पर एड्रेस होगा पोस्टल करस्पॉन्डेंट, उसी पर आपको जो है यहाँ पर जो है दोस्तों भेजा जाएगा। अब क्या क्या फिल करना है, क्या क्या यहाँ पर आपको अपलोड करना है, कितने केबी में अपलोड करना है, वो सारी चीजें हैं। तो कीप द फॉलोइंग रेडी बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। तो ये सारी चीजें आपको रेडी करना है फॉर्म भरने से पहले। तो फर्स्ट है आपका फोटोग्राफ, है ना, और ये जेपीजी या
में आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और ये आपका जो एक्सीड होना चाहिए 500 KB, उससे ज़्यादा का साइज का नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपको यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो भी JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है यहाँ पर, है ना, जो आपका 300 KB से नीचे का होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका स्कैन कॉपी ऑफ नेक्स्ट 2026 स्कोर कार्ड, तो ये भी आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद क्लास 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट जो है वो PDF फॉर्मेट में यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट है दोस्तों स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10th मार्कशीट, है ना, तो क्लास 10 का जो मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन ऑन द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है, जैसे एक केस में आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप देखें तो एप्लीकेबल फॉर OBC NCL SC ST कैंडिडेट्स, वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपका वैलिड मांग रहा है, इसका मतलब है या तो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और EWS सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर जनरल EWS स्टूडेंट, और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपका यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, और कितने KB में अपलोड करने, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख स्टूडेंट, है ना, तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा है स्टूडेंट अंडरटेकिंग फॉर्म भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है, एफिडेविट, ठीक है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है आपको CBS वेबसाइट में मिल जाएंगे, हम अभी यहाँ पर आपको शो भी कर देंगे, और कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे वो चीज़ भी हम यहाँ पर आपको बता देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है। इफ़ यू हैव नॉट completed the application form or uploaded all the mandatory documents, please do not click the submit button, है ना, तो पहले आप सारी चीज़ें चेक कर लें, अपलोड कर लें, उसके बाद ही आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इंस्टेड सेव इट एंड सबमिट आफ्टर ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड, है ना, तो आपको यहाँ पर सेव तभी करना है जब आप सारी चीज़ें जो है फिलअप कर लेंगे और सारा डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। दूसरा स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल, है ना, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए और पढ़ने लायक होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट रिसिव्ड यूजर ID, आपको यहाँ पर यूजर ID भी रिसिव्ड होगा, पासवर्ड देयर ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल, है ना, तो जो भी आपने मोबाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है या ईमेल ID रजिस्टर्ड किया है उसमें आपको यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड जो मिल जाएगा। यूज दिस जो आपको यहाँ पर ID पासवर्ड और मिलेगा ना, उसी के बेसिस पे आपको इस वेबसाइट पर जाकर जो है यानी लिंक पर जाकर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस विल बी यूज स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, है ना, तो मेरिट बेस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, और फी आर नॉट टू बी पेड एट दिस स्टेज, आपको यहाँ पर फी पे नहीं करना है। नेम एंटर्ड इन द एप्लीकेशन मस्ट बी सेम एज दैट अपियर इन क्लास 12 स्टैंडर्ड, है ना, तो क्लास 12 स्टैंडर्ड पर ही जो यहाँ पर आपका मार्कशीट में जो नाम है वही आपका जो है यहाँ पर एंटर्ड होना चाहिए। और कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पर अपना क्वेरी जो है या सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन 2026, तो देखिए EOI फॉर्म जो स्टार्ट है आपका कलेक्शन, तो वो आपका 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और क्लोज जो होगा वो आपका 8 जुलाई 2026 को। उसके बाद द डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन क्यूज ऑन CBS वेबसाइट, वो आपका 10 जुलाई को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन जो है वो आपका 17 जुलाई से चलेगा, और पेमेंट विंडो जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्लोज हो जाएगा आपका 20 जुलाई 2026 को। उसके बाद सेकेंड राउंड जो है डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट वो आपका 21 जुलाई को आ जाएगा, और फी पेमेंट आपका 23 जुलाई है। उसके बाद थर्ड राउंड जो है उसका मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पर जो है 24 जुलाई को आ जाएगा, और पेमेंट विंडो जो है क्लोज होगा आपका 28 जुलाई को। उसके बाद फोर्थ राउंड का मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा 29 जुलाई को, और पेमेंट इसका करना रहेगा आपको 31 जुलाई तक, ठीक है। और फिफ्थ राउंड जो है उसका मेरिट लिस्ट आपका ऑनलाइन आ जाएगा 1 अगस्त, और पेमेंट जो है वो आपका यहाँ पे जमा करना है 4 अगस्त को लास्ट डेट है, और लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग ऑन कैंपस वो आपका है 10, है ना, तो 10 अगस्त को यहाँ पर जो है आप अपने अपने कैंपस में जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। और डिक्लेरेशन ऑफ अवेलेबल सीट मैट्रिक्स फॉर फाइनल कोटा ऑफ एडमिशन वो आपको 11 अगस्त को पता चल जाएगा, और फाइनल राउंड ऑफ एडमिशन ऑफलाइन ये आपका होगा कितना, तो 18 अगस्त
2026 को। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स था कि कब क्या होने वाला है। अब दोस्तों हम लोग सीट मैट्रिक्स पर बात कर लेते हैं कि कितनी सीटें हैं 2026-27 में कैटेगरी वाइज, है ना। सीबीएस मुंबई में तो जनरल आप अगर आप देखें तो यहाँ पे 23 है, जनरल ईडब्ल्यूएस का 6 है, ओबीसी एनसीएल का 15 है, एससी का आपका 9 है, एसटी का आपका 4 है और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 अलग से हैं। यानी टोटल जो है दोस्तों आपका 59 सीट है 2026-27 सेशन में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी और मैक्सिमम अवेलेबल सीट्स है ना सब्जेक्ट वाइज। तो जनरल में बायोलॉजी में 6 है, केमिस्ट्री में 5, मैथमेटिक्स में 6, फिजिक्स में 6। इस तरह से यहाँ पे सारे कैटेगरी वाइज जो है वो कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वो यहाँ पर आपका जो है दिया गया है। तो देख सकते हैं बायोलॉजी में आपका टोटल 14 सीट है और केमिस्ट्री में भी 14 है, मैथमेटिक्स में 14 और फिजिक्स में जो है आपका यहाँ पर 15 सीट है। वो भी हर कैटेगरी का अपना अलग अलग यहाँ पे सीट जो है अलाउड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फी स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तो देखिए वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो आपका कितना लगने वाला है 2000, है ना। वन टाइम पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 2000 जो है करना पड़ेगा। आप किन किन चीजों का लगने वाला वो सारी चीजें यहाँ पर जो है दिया गया है। अब देखिए डिपॉजिट पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये रिफंडेबल है आपका, है ना, वापस हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मनी और लाइब्रेरी क्वेश्चन मनी है, 2 चीजें हैं। तो इसका आपका यहाँ पर 6,000 रुपया लगेगा जो आपका रिफंडेबल है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाला। अब देखिए सेमेस्टर फी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी का कितना लगने वाला है, तो टोटल कितना है 7,300 रुपीज। वहीं अगर हम लोग सेमेस्टर फी फॉर द स्टूडेंट ऑफ एससी एसटी कैटेगरी तो इनका लगने वाला यहाँ पर 3,300 रुपीज। और अगर हम लोग यहाँ पे टोटल फी की बात करें कि टोटल फी कितना पे करना पड़ेगा एबीसी मिला के, तो स्टूडेंट ऑफ जनरल ओबीसी को यहाँ पर 15,300 और एससी एसटी कैटेगरी वालों को 11,300 रुपया जो है यहाँ पर टोटल फी यानी लगने वाला है सारी चीजों को मिला के। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना जो स्टूडेंट अंडरटेकिंग या एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म कैसे यहाँ पर आप अपलोड कर पाएंगे, तो ये वाले सेक्शन पर आप जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट अंडरटेकिंग जैसे ही आप करेंगे आपके सामने जो है पूरा इस तरह का फॉर्म जो है वो खुलकर आ जाएगा, है ना। तो इस फॉर्म को आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके जो है आपको यहाँ पर सारी चीजें फिलअप करना है। ठीक, तो ये आपका अंडरटेकिंग बाय प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आपको एक और फॉर्म यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, एंटी रैगिंग एफिडेविट। देखिए यहाँ पे क्या है इसमें, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, टू बी प्रिंटेड ऑन 500 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एंड नोटराइज्ड, है ना। तो यहाँ पे ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपका जो है एंटी रैगिंग वाला फॉर्म है, तो ये भी फॉर्म आपको जो है फिलअप करना है और फिलअप करके जो है सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें था। तो आई होप आप सबों को सारी चीजें जो है दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट है वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।